नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पे। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। मैं हूं सृष्टि शर्मा और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि तमाम स्टॉक्स जहां पर अभी एक्शन देखने को मिल रहा है और उस पर क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, ये भी समझेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। पर उससे पहले आपको बता देते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक हेडलाइंस। सबसे पहले बात करें बाजार की तो दायरे में कारोबार निफ्टी 25,470 के पास सपाट, तो निफ्टी बैंक करीब 200 अंकों की तेजी के साथ 97,150 के पास। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों से सपोर्ट। बेहतर बिजनेस अपडेट से कोटक महिंद्रा बैंक करीब 3% उछला, वहीं बना निफ्टी का टॉप गेनर। बैंक का कुल डिपॉजिट करीब 15%, तो नेट एडवांसेस में 14% की ग्रोथ। मिले जुले बिजनेस अपडेट से टाइटन की चमक फीकी पड़ी, 5% से ज्यादा की गिरावट के साथ बना निफ्टी का टॉप लूजर। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव से कंज्यूमर सेंटिमेंट पर असर। और एफएनओ को लेकर सेबी की रिपोर्ट से मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों पर दबाव। बीएसई और सीडीएसएल में 2 से 6% की कमजोरी। एंजल वन भी 4% नीचे। म्यूचुअल फंड्स को लेकर नए नियमों के प्रस्ताव से एएमसी शेयरों में जोश। एचडीएफसी एएमसी और यूटीआई एएमसी 2% चढ़े। बांग्लादेश वियतनाम पर ज्यादा टैरिफ से घरेलू टेक्सटाइल शेयर जोश। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का शेयर 3% चढ़ा। बॉम्बे डाइंग और अरविंद फैशंस में भी अच्छी खरीदारी। फार्मा शेयरों में भी आज मिला जुला एक्शन। औरोबिंदो, लुपिन और डॉक्टर रेड्डीज 2 से 3% लुढ़के, वहीं डीवीज लैब और नैटको फार्मा 1 से 1.5% मजबूत। एसएमई आईपीओ मेटा इन्फोटेक के आईपीओ का आज आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की आईपीओ पर कॉशियस की राय। 2 नए एसएमई आईपीओ स्मार्ट एंड पावर और केमकार्ट इंडिया का आज दूसरा दिन। दोनों ही एसएमई आईपीओज में मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड की राय। और आज से खुला ग्लेन इंडस्ट्रीज का एसएमई आईपीओ 92 से 97 रुपए का प्राइस बैंड। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की आईपीओ पर अवॉइड की राय। तो आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट और इस बार बाजार की बात करें तो एक दायरे में ही कारोबार हम होता हुआ देख रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि निचले स्तरों से एक डिसेंट रिकवरी जरूर हमने देखी है। खासतौर से निफ्टी बैंक की बात करें, पर कहीं ना कहीं आज का पूरा श्रेय जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक को जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट्स आए हैं और यूं कहें कि जो अभी तक बैंकिंग के अपडेट्स आए हैं उनमें से सबसे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, चाहे वो एडवांसेस का नंबर हो या फिर डिपॉजिट्स का, जहां पे 15% तक की ग्रोथ जो है कंपनी ने दिखाई है। इसके अलावा ग्रासिम, इटर्नल, एशियन पेंट्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि बने हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स। बट आज टाइटन की चमक फीकी पड़ती हुई जरूर दिख रही है, जहां पर लगभग 6% की गिरावट है। पर सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि और क्या कुछ बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही हैं बाजार के फ्रंट पे। तो बाजार में एक दायरे में कारोबार तो हो ही रहा है, पर निफ्टी बैंक 200 अंकों का उछाल जो है वो फिलहाल दिखा रहा है। देखते हैं कि 57,000 के ऊपर निकलकर जो ये टिकने में कायम है अभी तक, यहां से और कितनी मजबूती और रफ्तार पकड़ता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ दिग्गजों में मुकाबला है। मिड कैप, स्मॉल कैप ज्यादा आज कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, वो एक्शन भी हम देख रहे हैं। और साथ ही साथ आईटी और प्राइवेट बैंकों में अच्छी तेजी का आज माहौल है। देखिए अब आईटी पैक जो है पूरा फोकस में रहेगा ही, क्योंकि टीसीएस के नतीजे 10 तारीख को आएंगे और उसके पहले हम देख रहे हैं कि हल्का फुल्का जोश जरूर आ रहा है आईटी काउंटर्स में। पर क्या यहाँ से तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार है, ये भी कुछ समय में हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे। फार्मा और ऑटो शेयरों पर आज दबाव है और 1% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहे हैं। पर फार्मा की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ मिला जुला ट्रेड ही देखने को मिल रहा है। कुछ दिग्गज लार्ज कैप फार्मा काउंटर्स प्रेशर में जरूर है, पर मिड कैप स्पेस में कई दिनों से हम एक अच्छा एक्शन देख रहे हैं, जो कि आज बरकरार होते हुए भी हमें दिख रहा है मार्केट्स में।
पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और साथ ही हमारे एक्सपर्ट को भी जोड़ते हैं और समझते हैं कि फिलहाल मार्केट पर आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति, और साथ ही साथ धीरे धीरे करके उनसे तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर भी चर्चा करेंगे। स्वागत करना चाहेंगे शरण का हमारे शो में, जो कि हमारे साथ वो स्टूडियो में भी मौजूद हैं। पर शरण, सबसे पहले तो मार्केट पे ही अपना व्यू दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन कई सत्रों से चला आ रहा है। कहाँ जाते हुए दिख रहा है मार्केट यहाँ से? तो सृष्टि, जैसे सुबह भी हमारी चर्चा हुई थी, मुझे नहीं लग रहा है मार्केट में ज़्यादा अपसाइड है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है 24,300 से 24,250 के लेवल आ सकते हैं आने वाले हफ्ते में। ओवर कोई ट्रिगर्स है नहीं, रिस्क ज़्यादा है टैरिफ को लेते हुए, और रिजल्ट सीजन इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो उसको देखते हुए मुझे लग रहा है आफ्टर रिजल्ट स्टॉक स्पेसिफिक मूव आपको ज़्यादा दिखेंगे, और मार्केट यहाँ से साइडवेज टू डाउनवर्ड दिख रहा है 24,300 के लेवल्स के लिए। ओके, तो रिजल्ट स्पेसिफिक जो है मूव्स आते हुए दिखेंगे। और साथ ही शरण जी, हाँ, हम ये देख ही रहे हैं कि स्टॉक रिएक्शन काफ़ी है, खास तौर से जो Q1 अपडेट्स रहे हैं उस पर कई सारे काउंटर्स ने शार्पली रिएक्ट भी किया है। पर शरण, सबसे पहले आप अपने ही स्टॉक्स बताइए हमारे दर्शकों के लिए कौन से स्टॉक्स आप लेकर आए हैं, कहाँ पर है आपकी नज़र? तो शशि, पहला तो स्टॉक होगा HDFC AMC। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जेन स्ट्रीट के डिज़ास्टर के बाद आई थिंक लोगों को बहुत समझ जाना चाहिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग आई थिंक बेटर है। तो HDFC AMC में आप बाय कीजिए। आपके टारगेट रहेंगे 5295 टू 5440, स्टॉप लॉस रहेगा 5140 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है और आज की वॉल्यूम देख रहा है, मुझे लगता है अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर देगा, और यहाँ से काफ़ी जो लेवल्स दिए उनसे भी काफ़ी बढ़िया लेवल्स आने को दिख सकते हैं। सेकंड रहेगा ग्रासिम। काफ़ी अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे। पिछले 4 दिन में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। 20 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया है। तो मुझे लग रहा है फॉलो थ्रू आएगा आने वाले 2 से 3 दिन में। अपने पिछले स्विंग हाई को रीटेस्ट कर सकता है। इसके लिए आप ग्रासिम में बाय कीजिए। टारगेट रहेगा 2890 2950, स्टॉप लॉस रहेगा 2770 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। ऑलराइट, तो ये 2 कॉल शरण की तरफ से आते हुए HDFC AMC, देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि AMC काउंटर्स में एक जोश भी है, और आज एंटिक की भी रिपोर्ट जो आई है वो भी पॉजिटिव साइड ही है। कई सारे काउंटर्स में एक अच्छा एक्शन है, और शरण की कॉल HDFC AMC पे आती हुई इस पर ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ ग्रासिम ये बना है निफ्टी का टॉप गेनर, यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। उससे जुड़े स्टॉप लॉस और साथ ही टारगेट आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। पर चलिए और कुछ काउंटर्स पर चर्चा करते हैं। और शरण, जैसे कि आप ग्रासिम बता रहे थे, देखिए लगभग 2% की तेजी है। पर सिर्फ यही नहीं, आप देखिए अन्य सीमेंट काउंटर्स में भी एक अच्छा उछाल है। हम कई समय से बात कर रहे हैं कि जो प्राइस हाइक हो रहे हैं पूरे सीमेंट पैक में, कहीं ना कहीं अब वो सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मंथली बेसिस पे थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर होता है, पर बहुत समय के बाद हम ये देख रहे हैं सेक्टर में कि रीबाउंड आ रहा है। एक कंसोलिडेशन के दौर से भी गुजरा है ये सेक्टर। ग्रासिम के अलावा कोई और सीमेंट काउंटर जो कि पसंद है? क्योंकि मैं देख रही हूँ अल्ट्राटेक भी तेज़ी दिखा रहा है, साथ ही रामको सीमेंट भी थोड़ा सा ऊपर है, बट कोई और स्टॉक? तो सृष्टि, डेफिनेटली अल्ट्राटेक मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मूव कर रहा है, जो प्राइस एक्शन बना रहा है, मुझे लग रहा है न्यू ऑल टाइम हाई बहुत ही जल्दी आने को देखने को मिल सकता है। सेकेंडली एक स्टॉक है अंबुजा सीमेंट्स, जो एक्चुअली फुल रैली में ज़्यादा पार्ट नहीं लिया है, मगर आज भी एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल और हाई वॉल्यूम के साथ दिख रहा है। तो नीचे स्तरों पे काफ़ी अच्छी वॉल्यूम बाइंग दिख रही है। अगर किससे पोजीशन बनाना है, मैं कहूँगा अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट की तरफ देखें। अंबुजा सीमेंट मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसमें अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है अल्ट्राटेक से। तो आपको अगर पोजीशन बनानी है, डेफिनेटली मैं कहूँगा अंबुजा सीमेंट में पोजीशन बनाइए। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, इंट्राडे टू BTST आप कर सकते हैं। 5T के स्टॉप लॉस के लिए के साथ आप 600 के टारगेट के लिए पोजीशन बेट्स कर सकते हैं BTST अंबुजा सीमेंट में। ऑलराइट, तो अंबुजा सीमेंट में BTST के मौके ज़रूर हैं, इस पर ध्यान ज़रूर रखेंगे। और अल्ट्राटेक सीमेंट भी एक अच्छी चाल तो दिखा ही रहा है, और एक ऑल टाइम हाई आते हुए ज़रूर दिख सकता है इस काउंटर में, तो इसको भी वॉच करते हैं। बट इसके अलावा आज देखिए IT काउंटर्स में भी एक अच्छा जोश है। हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। कल और परसों जो है पूरा फोकस रहेगा कि IT सेक्टर से क्या है उम्मीदें, क्योंकि जब TCS के नंबर्स आते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में ये कंपनी परफॉर्म करती है। BFSI साथ ही बाकी अन्य जो सेक्टर्स हैं
उनको लेकर क्या कमेंट्री आती है वो सबसे इंटरेस्टिंग होता है देखना, और उसी से हम ये भी ये जो एनालिसिस है वो करने की कोशिश करते हैं कि अन्य आईटी कंपनीज पर उसका क्या असर होगा। तो टीसीएस के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं आईटी का मूड ज़रूर सेट करते हैं। उसकी कमेंट्री से कुछ और एनालिसिस लाने की हम कोशिश करते हैं, पर उसके पहले आईटी में जो ये मूव है इसको किस तरीके से रीड करें। और शरण, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ समय से शायद आप भी आईटी पे पॉजिटिव थे, धीरे धीरे करके ही सही दिन प्रतिदिन जो है हम एक अच्छा मूव देख रहे हैं आईटी काउंटर्स में, पर कितना सस्टेन करेगा और क्या यहाँ से और ऊपर जाएगा? तो सृष्टि, मैंने कल ही बोला था, मेरे हिसाब से आईटी और फार्मा दो ही सेक्टर है जिस पे टैरिफ लगने के चांसेस बहुत ही कम है। तो मुझे लग रहा है बेस्ट और सेफ सेक्टर रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। आज आप अगर देखेंगे 10 के 10 स्टॉक एडवांस कर रहे हैं आईटी सेक्टर में। तो और जिस हिसाब से मैंने कल भी कहा था आप इन्फोसिस में बाय कीजिए, मैं आज भी बोल रहा हूँ इन्फोसिस के चार्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। टीसीएस के रिजल्ट्स है 10th को, तो डेफिनेटली एक मूड बना देगा पूरे मार्केट का। अगर टीसीएस के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं या कमेंट्री बहुत ही अच्छी होती है तो पूरे सेक्टर का एक री रेटिंग आपको देखने को मिल सकता है। मैं फिर भी कहूँगा मैं आईटी सेक्टर में पॉजिटिव हूँ। आप मेरे कल के इन्फोसिस को कॉल जिन्हों भी लिया है वो होल्ड कर सकते हैं डेफिनेटली स्टॉप लॉस के साथ। मुझे अच्छा लग रहा है आने वाले समय के लिए। ऑलराइट, तो आईटी काउंटर्स पर फोकस ज़रूर रखते हैं। यहाँ पर देखिए आप कई सारे काउंटर्स आज अच्छी तरीके से बज़ कर रहे हैं। देखते हैं आज किस तरीके से यहाँ पर मूड बनता है। पर शरण, एक और स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है वो है एटर्नल। हाल फिलहाल देखिए हमने कई बार इसकी चर्चा भी की, किस तरीके से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और साथ ही ब्रोकरेजेस का भी क्या कुछ अपडेट आ रहा है। पर मैं देख पा रही हूँ पिछले 7-8 दिनों के एक डाउनफॉल को कहीं ना कहीं ये स्टॉक तोड़ कर ऊपर निकल रहा है। पर क्या मायने हैं इसके और आज के मूव पर एज ए ट्रेडर कितना भरोसा करना चाहिए? तो सृष्टि, अगर चार्ट पैटर्न देखें तो प्राइस एक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 30th में से एक बार भी स्टॉक ने अपने 20-डे मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा है। और जिस हिसाब से अभी भी मैं देख सकता हूँ, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आपको काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 265 या 266 के ऊपर, जो स्टॉक को 280 और 290 के भी लेवल्स पे ले जा सकता है। प्राइस एक्शन बहुत पॉजिटिव है। जब जब गिरता है नीचे के स्तरों में अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, हाई वॉल्यूम बाइंग, ना ही कि छोटी सी बाइंग। तो चार्ट पैटर्न इज़ वेरी पॉजिटिव। जिन्होंने पोजीशन बनाई है डेफिनेटली होल्ड कीजिए, बस सिस्टम में ज़रूर एक बार स्टॉप लॉस डाल दीजिए। स्टॉप लॉस डालना बहुत ही ज़रूरी है। स्टॉप लॉस होएगा 50-डे EMA के आसपास 248 रुपीज़। 248 के डेली क्लोजिंग बेसिस के अगर नीचे क्लोज होता है तो एक बार एग्जिट कीजिए, उसको आगे चल के रिव्यू कर सकते हैं। अभी जिन्होंने पोजीशन बनाई है होल्ड करके कंटिन्यू करिए। ऑलराइट, तो ये नज़रिया एटर्नल पे स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। ये राय आती हुई शरण की तरफ से। पर चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के उस पार तमाम स्टॉक्स पर चर्चा जारी रहेगी, साथ ही आपके लिए लेकर आएंगे FNO से जुड़े ट्रेड्स भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में, जहां पर हम तमाम काउंटर्स पर चर्चा कर रहे हैं, जहां पर आज के सत्र में आप एक्शन देख रहे हैं। पर चलिए आप फोकस करते हैं टेक्सटाइल शेयरों में, क्योंकि वहां पर धूम मची है और उसके पीछे की वजह ये है कि जो टैरिफ अनाउंसमेंट्स हुए हैं, खास तौर से हमारी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश की बात करें, वहां पर जो टैरिफ अनाउंसमेंट्स हुए हैं, उम्मीद तो यही कर रहे थे सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स कि शायद कोई राहत होगी। पर पहले जो 2 अप्रैल के लेवल्स थे वो कुछ 37% थे, अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है वो है 35%। तो टैरिफ में कोई राहत ना मिलने से शायद ये भारतीय कंपनियों के लिए पॉजिटिव माना जाता है और भारत के लिए भी। आइए चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक के पास, जो कि पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, बताइए क्या है वजह आज टेक्सटाइल शेयरों में ऐसे जोश की? जहां पर हमारी नजर गई है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और बांग्लादेश एक बड़ा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर भी है और अगर हम अमेरिका में अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक बड़ा मार्केट शेयर कमांड करता है। पहले 2 अप्रैल को 37% का टैरिफ लगाया था अमेरिका ने बांग्लादेश पर, और उसमें सिर्फ 2% की कमी की गई है, 35% पर है, जो कि 10% के बेसलाइन टैरिफ से अभी भी ज्यादा है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि अगर भारत पर टैरिफ में कोई राहत अगर मिलती है तो भारत के लिए एक बड़ा एडवांटेज होगा। और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल शेयर बढ़िया चमक दिखा रहे हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट हो गया, बॉम्बे डाइंग, अरविंद, ये तमाम शेयर आज के सत्र में चल रहे हैं।
इसके पहले हमने ये भी देखा था कि वियतनाम, जो कि एक और बड़ा एक्सपोर्टर है, वियतनाम पर भी अमेरिका ने जो टैरिफ था 20% लगाया था। और ट्रांसशिपमेंट यानी कि वियतनाम अगर किसी दूसरे देश से अमेरिका में अगर अपने सामान एक्सपोर्ट करता है तो 40% का टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये वजह है। अब देखते हैं कि भारत पर टैरिफ किस तरह का आता है। अगर टैरिफ में कमी आती है तो निश्चित तौर पर भारत के लिए एडवांटेज होगा, और अगर टैरिफ अगर जस की तस रहती है तो शायद एक निराशा भी हम देख सकते हैं आगे चलकर टेक्सटाइल शेयरों में। अमेरिका में अगर हम जो टेक्सटाइल और गारमेंट जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो चाइना की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है 21%, उसके बाद वियतनाम का 19% का शेयर है। बांग्लादेश की बात करें तो देखिए आप 9% का शेयर है। भारत का जो शेयर है वो करीब 6% है, और श्रीलंका का 3% के आसपास का मार्केट शेयर है। तो उम्मीद करके चलेंगे कि अगर भारत को राहत मिलती है टैरिफ में तो इसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर हम भारत पर अगर हम टैरिफ की बात करें तो यहां पर अभी अमेरिका 10% का जो बेसलाइन टैरिफ वसूल रहा है। ओरिजिनली जो टैरिफ लगाया था 2 अप्रैल को, जिसको होल्ड पर रखा गया, वो है 26% का। तो अगर 26% से कुछ भी अगर कम आता है तो ये भारत के लिए एक बड़ी राहत होगी। हालांकि अगर हम टेक्सटाइल स्पेसिफिक अगर हम टैरिफ की बात करें तो डिफरेंशियल रेट्स के चलते टेक्सटाइल पर जो टैरिफ है वो है 26% का। तो टैरिफ में अगर कमी हुई तो हम देखेंगे कि वियतनाम या फिर बांग्लादेश, इन देशों के मुकाबले जो भारत का जो कॉम्पिटिटिव एज है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और आगे हो सकता है कि हम एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी भी देखें, और जो भी 6% का मार्केट शेयर है वो यहां से बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें भारत से अमेरिका में टेक्सटाइल की, तो 2024 में करीब $10.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था भारत ने अमेरिका को, और भारत के टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में जो अमेरिका का जो शेयर था वो था 28.5% के आसपास का। तो आज उम्मीद के चलते तेजी हुई है क्योंकि बांग्लादेश पर टैरिफ ज्यादा लगा है, और अगर भारत पर राहत मिलती है तो हम टेक्सटाइल शेयरों की चमक हो सकता है कि यहां से बरकरार होते हुए देखेंगे। लेकिन अगर टैरिफ इसी लेवल पर रहती है तो हो यह भी सकता है कि जो आज की तेजी हो रही है वो रिवर्स भी हो जाए। तो अभी देखना पड़ेगा कि आगे भारत को लेकर अमेरिका टैरिफ के मसले पर ऐलान क्या करता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक ये पूरी एनालिसिस सामने रखने के लिए कि क्यों आज टेक्सटाइल में इतनी रौनक देखने को मिल रही है। और आप देखिए अरविंद लिमिटेड, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ये सभी काउंटर्स क्या कमाल का प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। पर शरण देखिए फंडामेंटल लिहाज से तो ये न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है। अभी मार्केट्स अवेट कर ही रहे हैं, इंतजार है कि इंडिया पे टैरिफ कितना लगेगा, पर बांग्लादेश पे टैरिफ लगने से कहीं ना कहीं एक सेक्टर के लिए इसको पॉजिटिव नजरिया जरूर माना जा रहा है। अब आपकी राय चाहिए कि आज के मूव का फायदा उठा के निकल जाना चाहिए, या फिर एक बड़ी तेजी आपको लग रहा है कि आ सकती है, वॉल्यूम्स के दम पर एक स्टॉक अच्छा पैटर्न बना रहा है। आपकी एनालिसिस। तो सृष्टि, एक यूके एफटीए के बाद एक स्टडी आई थी जिसमें क्लियरली बोला था इंडिया के एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स यूके विल इंक्रीज बाय 100%। अभी जो बांग्लादेश के पास हुआ है 35% टू यूएस, अगर इंडिया और यूएस का डील कोई भी रीज़न के लिए हो जाता है, इंडिया की टैरिफ खाली 10% से रहते हैं, तो इंडिया टू यूएस एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज मोर देन 100%। तो ओवरऑल इनके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक आई थिंक मुझे अच्छे लग रहे हैं आज के डेट में। केपीआर मिल और वेल्सपन लिविंग दोनों का एक्सपोर्ट टू यूएस एंड यूके काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले समय में बढ़ भी सकते हैं। तो इसके लिए मैं बोलूँगा ये 2 स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद आपको देखने चाहिए गोकुलदास एक्सपोर्ट और किटेक्स गारमेंट्स, ये दूसरे 2 स्टॉक है। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फंडामेंटल्स चेंज होने वाले हैं। आने वाले 3 से 6 क्वार्टर में काफ़ी आप अच्छे ग्रोथ देख सकते हैं इन रेवेन्यूज़ प्लस प्रॉफिटेबिलिटी। ऑलराइट, तो रखते हैं नज़र टेक्सटाइल काउंटर्स पर देखिए जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि हो सकता है एक अच्छी डील की अनाउंसमेंट हो, और अगर अच्छी डील हो जाती है तो मुझे लगता है कि पूरा मार्केट ही इसकी खुशियां मनाएगा, ना ही सिर्फ टेक्सटाइल शेयर बस करते हुए दिखेगा। पर चलिए, टेक्सटाइल शेयरों में तो आज एक्शन है ही, इसकी तो हमने बात कर ही ली। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कुछ एक चुनिंदा टायर काउंटर्स भी एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और शरण में देख रही थी सीएट का काउंटर आज लगभग 5% की तेज़ी दिखा रहा है। कल परसों हमने अपोलो टायर्स में भी एक अच्छा एक्शन देखा। क्या यहाँ पर कोई एक अच्छा पैटर्न आप उभरते हुए देख रहे हैं? सृष्टि, फ्राइडे के दिन ही क्लोजिंग पे मैंने सीएट पे बाय दिया था और आज 5% आप है। तो वैसे ही मुझे उसका चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक डिसेंडिंग
ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है आज, और मुझे लग रहा है आने वाले समय में इजीली अपने पिछले स्विंग 4050 को रीटेस्ट करेगा। तो आज के वॉल्यूम देखते हुए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली स्टॉक आने वाले 2 से दिन में कंटिन्यू करेगा अपना अपसाइड, और पिछला स्विंग हाई को इजीली रीटेस्ट कर सकता है 4050 के लिए। ऑल राइट, तो चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन शरण, आपने एक अच्छा स्टॉक स्पॉट किया और उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा हुआ होगा। तो फ्राइडे को बाय कॉल दिया था एक्चुअली शरण ने C8 पे, और आप देखिए लगभग दूसरे ही दिन 5% के रिटर्न्स ऑलरेडी इस पे आते हुए दिख रहे हैं। पर शरण, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आज आपका कि आपने हमारे लिए समय निकाला और साथ ही तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर भी हमारे साथ चर्चा की। पर जाने से पहले शरण, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? आई डोंट होल्ड एनी ऑफ दीज स्टॉक्स मेंशन्ड टुडे। ओके, तो ये डिस्क्लोजर है शरण की तरफ से कि वो इनमें से कोई स्टॉक नहीं रखते हैं। पर चलिए अब वक्त है आपको ऑप्शन की रणनीति बताने का, और सीधे चलेंगे अजीत मिश्रा के पास जो कि हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या होनी चाहिए आज की ऑप्शन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी? गुड आफ्टरनून। तो देखिए, जिस तरीके से मार्केट में अभी भी कंसोलिडेशन का दौर है, बट कुछ एक सेक्टर्स थीम्स जहां पे की स्ट्रेंथ दिख रही है। PSU बैंकिंग जहां पे की मार्जिनल पुल बैक अभी देखने को मिला है और एक फॉलोड बाय कंसोलिडेशन, तो यहाँ पे एंटिसिपेशन है कि एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल सकता है। तो जिसमें PSU बैंकिंग लीडर्स में SBI, इसको बाय करने की रिकमेंडेशन होगी थ्रू कॉल ऑप्शन। जो 810 वाली कॉल करीब 15 के पास ट्रेड कर रही है, इसको बाय करने की रिकमेंडेशन होगी 8 के स्टॉप लॉस के साथ 28 तक के टारगेट्स के लिए। इस पोजीशन में मैक्सिमम लॉस आपका 5250 का हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट करीब 9750 का बन सकता है। ऑल राइट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि SBI यहाँ से किस तरीके का मूव दिखाता है, और ऑप्शन के ज़रिए आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अजीत की कॉल आती हुई कि 810 का आप कॉल ऑप्शन लीजिए, 15 रुपये के भाव पे 28 के टारगेट्स, 8 रुपये का इस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, आज आपने समय निकाला और साथ ही अपनी स्ट्रैटेजी भी हमारे साथ शेयर की। पर साथ ही आपको ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को यहाँ पर नुकसान ही होता है, और ऑन एन एवरेज ये जो नुकसान है 50,000 रुपये का होता है। तो इसको ध्यान में रखकर ही आप ये ट्रेड लें अगर आप ले रहे हैं तो, और अगर लिया तो खास तौर से अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान भी रखिएगा।